ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। तो हम विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कई भागों में बनाऊंगी मैं इसकी वीडियो। तो भगवान उस भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने कहा था कि हे भीष्म पितामह, मुझे बताओ कि ऐसा कोई एक देवता बताओ जिसकी पूजा साधना मंत्र जपने से भाई मनुष्य प्राणी जो इस संसार के भवसागर से पार हो जाए। तो भीष्म पितामह ने कहा था भाई अपने शरीर का एक एक अंग मंत्रों से अभिमंत्रित करके भगवान को समर्पित कर दे, अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करे और अपने हृदय को भी भगवान पर ही समर्पित कर दे। पाठ करने वाला व्यक्ति यह संकल्प कर ले कि मेरा अंग प्रत्यंग सब श्री कृष्ण के अर्पण है। जब अंग प्रत्यंग भगवान के अर्पण कर दिए तो चित्त की वृत्ति तो एक हो ही जाती है, भाई हृदय में भगवान तो विराजमान हो ही जाते हैं। तो आगे कहता है, भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको ध्यान करना बताता हूँ। शांत रूप शेष सैया नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश में व्यापक मेघ के समान नील वर्ण वाले, जिसके अंग लक्ष्मी नाथ कमल नयन योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ हैं। संसारिक भय के दूर करने वाले व्यापक विष्णु के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम विश्व संसार रूपी सर्वव्यापक यज्ञ स्वरूप भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों का पालन करने वाला, नित्य वर्तमान भूत आत्मा प्राणियों में व्यापक, प्राणियों की वृद्धि करने वाला, पवित्र आत्मा, परमात्मा और मुक्त पुरुषों की परम गति करने वाला, परम प्राप्त परमात्मा, सर्वव्यापक सब प्राणियों के कर्मों को देखने वाला, कभी क्षीण न होने वाला, जो योग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। योग विदा नेता, योग विद्या को जानने वाला, पुरुष प्रधान ईश्वर, प्रकृति और जीव इन दोनों के स्वामी, लक्ष्मी ऐश्वर्य वाला, केशव जीवों में सबसे उत्तम है, सब जगह व्यापक है, सबका प्रलयकाल में विनाश करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, शिखर है, प्राणियों का मूल कारण भी है और न समाप्त होने वाला खजाना भी है, सब जगह भली प्रकार से होने वाला है, अर्थात उपस्थित रहने वाला है, सबके कार्य परिणामों को देने वाला है, सबको कर्म का फल देने वाला है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सबका स्वामी है और सारे ऐश्वर्यों वाला है। हे भीष्म पितामह ने फिर कहा, हे युधिष्ठिर, स्वयं वर्तमान है, सुख कारक है, सूर्यवत है, सर्व प्रकाशक है, कमल के समान नेत्र वाला है, वेद रूपी महान शब्द वाला है, जिसका न आदि जन्म होता न मृत्यु होती, विश्व को धारण करने वाला विधाता है, संसार को रचने वाला है, सुवर्ण और अत्यंत चमकीले और बहुमूल्य धातुओं से भी उत्तम है, जो नापा तोला भी नहीं जा सकता, इंद्रियों का स्वामी है, विश्व का कारण है, कमल जिसकी नाभि में है, न मिटने वाली प्रकृति और जीव का स्वामी है, समस्त संसार का निर्माता है, मनन के योग्य है, प्रलय काल में सबका विनाशक है, अत्यंत स्थूल है, प्राचीन से रहने वाला है और शिथिर है। हे युधिष्ठिर, इंद्रियों से ग्रहण न करने योग्य है, सदा सबके कालों में रहने वाला है, भगत के मन को खींचने वाला है, लाल नेत्रों वाला है और सृष्टि प्रलय के समय सबका संहारक है, त्रिगुण धारक है, तीनों दिशाओं का आधार है, स्वयं पवित्र है, परम मंगलकारी है, सबका नियामक है, प्राणदाता है, प्राण स्वरूप है और सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है, पृथ्वी आदि जिसके अंदर समाये हुए हैं, भू आदि जिसमें है, ऐश्वर्या का स्वामी है, विलासता आदि राक्षसों का नाशक है। हे युधिष्ठिर, ईश्वर विक्रमी, धनवी, मेधावी,
अति बुद्धि वाला, विशेष गति वाला, गतिशील, जिससे कोई उत्तम नहीं है, जो किसी के द्वारा तिरस्कार नहीं किया जा सकता, सबके किए कर्मों का जानने वाला है, प्राप्त किए जाने वाला है, अपनी प्रतिष्ठा को सदा बनाए रखने वाला है। हे युधिष्ठिर, देव विद्वानों का भी स्वामी है, दीन दुखियों का शरण देने वाला है, सहारा देने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है, विश्व का कारण है, प्रजा की